नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। पंजाब कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। एक तरफ जहां सिद्धू अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं कांग्रेस आला कमान ने भी ठान लिया है कि वो सिद्धू के आगे झुकेगा नहीं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें सिद्धू का कहना है कि वो अपने मुद्दे से समझौता नहीं कर सकते, हक और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, प्यारे पंजाबियों, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के साथ किया है, पंजाब के लोगों को जिंदगी को और बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति करना, यही मेरा धर्म था, यही मेरा फर्ज है और वो इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने इक्को गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर। बड़ी बातें बताते हैं। पंजाब कांग्रेस में जो अंतर कलह चल रही है उससे जुड़ी हम आपको एक एक कर ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल खड़ा हुआ। चुनौतियों से घबराकर सिद्धू ने इस्तीफा दिया, ऐसा है क्या? ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल में शीर्ष नेतृत्व जुट गया है और पंजाब में बैठकों का दौर जारी है। पंजाब की लड़ाई में हाई कमान एक्टिव हो चुका है। सिद्धू के आगे आला कमान झुकेगा या सिद्धू को दरकिनार किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि आला कमान नए अध्यक्ष की तलाश में जुट गया है। अब क्या होगा आला कमान का ये अगला कदम, ये दिलचस्प लग रहा है। कांग्रेस में पंजाब में जो आंतरिक कलह उभर कर सामने आई है उसका क्या नतीजा होगा? नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? क्या आला कमान सिद्धू के आगे झुकेगा, सिद्धू के शर्तों पर उन्हें मनाया जाएगा या फिर सिद्धू को साइडलाइन कर दिया जाएगा? और इस पूरे घमासान से कोई अगर खुश होगा पंजाब में तो वो है सत्ताधारी दल के विरोधी, जो कि पंजाब में बीजेपी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सूर्य प्रकाश जी हैं, उनकी प्रतिक्रिया पहले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सूर्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उससे नुकसान कांग्रेस का ही होता दिख रहा है। जी सूर्य प्रकाश जी, एक फिल्मी डायलॉग है, बहुत मशहूर है ये डायलॉग, और वो डायलॉग है कि खुश तो बहुत होंगे आप आज। पंजाब कांग्रेस में जो चल रहा है उससे फायदा किसी का हो या ना हो, बीजेपी को फायदा जरूर होता दिख रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए दीपक भाई जी, मैं आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं कि देशद्रोहियों के दल में हाहाकार है क्योंकि देश का चौकीदार ईमानदार है। स्थितियां जो इतनी जटिल है इस समय कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जी। आप देखिए किस प्रकार से अमरिंदर सिंह जी और सिद्धू साहब की लड़ाई हुई। वहां पर एक चलती हुई सरकार जो जन भावनाओं के लिए कोई कार्य नहीं करती, जन सेवा के लिए कोई कार्य नहीं करती, सिर्फ अपनी जेब भरती है, वहां पर लूट मची हुई थी कि मैं सबसे बड़ा लुटेरा कैसे बन जाऊं। उसी लड़ाई का ये जो है निष्कर्ष है। आप देखिए चाहे राजस्थान हो जाए
और चाहे आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ हो जाए और भी जितने कांग्रेसी प्रदेश हैं वहां सब जगह पे लड़ाई चल रही है। और आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस का स्तर कितना नीचे आ गया कि देश विरोधी नारे लगाने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले अपने सीपीआई के कार्यालय से एक जो एसी है वो उखाड़ के ले जाने वाले एसी चोर कन्हैया कुमार, सूर्य प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा पंजाब पे केंद्रित कर लें क्योंकि वक्त का अभाव है। संक्षिप्त और सटीक टिप्पणी अगर हो तो अच्छा होगा, दर्शक भी अच्छा मानेंगे। तो सीधा सवाल यह है कि अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी की सदस्यता चाहेंगे तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं? और सिद्धू जो कि अब नाराज हो गए हैं कांग्रेस से, किन वजहों से वो कह चुके हैं कि मुद्दे की सियासत वो करना चाहते थे, मसलों की सियासत वो करना चाहते थे और कांग्रेस में शायद इसकी छूट उन्हें नहीं मिली, तो फिर सिद्धू भी घर वापसी का रास्ता तलाश रहे होंगे। तो रास्ते खुले हैं क्या? देखिए दीपक भाई, बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में इस देश को पुनः राष्ट्र विश्व शक्ति बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और देश के अंदर राष्ट्रवाद फैलाने के लिए कार्य करना चाहता है, उन सबका स्वागत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी सदैव उन सभी लोगों का स्वागत करती है जो इस देश के लिए जीने और मरने को तैयार है। सूर्य प्रकाश जी, कैप्टन ने तो सीधा कहा था उनकी नाराजगी सिद्धू से इस वजह से थी कि उनकी दोस्ती पाकिस्तान में कुछ उच्च पदाधिकारियों से थी, प्रधानमंत्री से और आईएसआई से दोस्ती की बात कैप्टन अमरिंदर कर चुके थे सिद्धू की। तो अगर कैप्टन भी आते हैं और सिद्धू भी आते हैं तो ये दो विरोधाभासी ध्रुव क्या एक साथ संगठन में आ पाएंगे और इन दोनों को क्या एक साथ स्वीकार किया जा सकेगा? देखिए दीपक भाई, जो अभी आप प्रश्न कर रहे हैं ये अभी की स्थिति से बहुत ही हाइपोथेटिकल है जी। अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतन चलिए, तो अच्छी बात है, हाइपोथेटिकल सवालों का अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो, लेकिन जो हालात हैं उस पर कांग्रेस प्रवक्ता सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सैफ खान जी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है संगठन में कि एक मुख्यमंत्री नाराज होकर पद छोड़ देता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नाराज होकर पद छोड़ देता है, आखिर क्या चल रहा है पंजाब कांग्रेस में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ जो है आज मौका मिला जी। आपने जहां पंजाब की स्पेसिफिकली बात की, देखिए अब इलेक्शंस करीब हैं, 5 से 6 महीने में जो है इलेक्शंस हैं, तो इसकी वजह से हर पार्टी अपनी रीशफल करती है। मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपना हक है और करती आ रही है। अगर अब हम भारतीय जनता पार्टी का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो झारखंड में हमने देखा, हमने गुजरात में देखा विजय रूपानी को। तो ये इंटरनल शफल जो है, आप जो भी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स आती हैं, इंटरनल शफल जो है ये पार्टी का बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ जी, इंटरनल सफल अपनी बात है, लेकिन वो सीएम के पद को लेकर था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर का संगठन को सीधा जवाब दे देना, संगठन से बाहर का रास्ता अपना लेना, फिर सिद्धू का पद छोड़ देना, ये तो संगठन का अंदरूनी शफल नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष की नाराजगी संगठन के प्रति है जो जगजाहिर हो रही है। नहीं, ये ठीक है कि हर पार्टी में जो है कहीं ना कहीं आपस में जो लीडर्स है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है और कौन सी पार्टी में नहीं होती। अब बात यह है कि हम देखिए, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वो किसी एक इंडिविजुअल फेस के ऊपर नहीं चलती है। हम अपने काम के ऊपर यकीन रखते हैं, हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं और हम कभी भी एक चेहरे के ऊपर जो है इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। चलिए, आप जिन विषयों को कह रहे हैं, सिद्धू ने जो वीडियो जारी किया है उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि मुद्दियां और मसलियां दी राजनीति करने वास्ते वो कांग्रेस में आए थे, लेकिन अब पद छोड़ दिया तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू को मुद्दों और मसलों की राजनीति करने की अनुमति कांग्रेस में नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने पद छोड़ दी क्या? देखिए, सिद्धू जी ने अगर अपने पद से इस वक्त रेजिग्नेशन दिया है तो कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया है। नहीं, पद की ही बात कर रहे हैं, अपने पद से, कांग्रेस से नहीं कह रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ आपसे जो है वो उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया है जो है, और उनको कोई चीज जो है डिक्लेयर वो जो है वो अभी भी इन टॉक्स है, अभी भी जो है हमारे राष्ट्रीय हेड से जो है इस वक्त जो है बातचीत में है। जो भी शिकायतें हैं या जो भी वो चीज क्लियरिटी जिस चीज के ऊपर चाहते हैं उसमें वो बातचीत है। बहुत जल्दी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिसीजन दिया जाएगा कि इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए, इसको कैसे जो है हम एक अच्छी तरीके से जो एक मजबूत सरकार का एक एग्जाम्पल जो है पंजाब में दे सके। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे अच्छी परफॉर्मेंस हम पिछली बार दे पाए थे, आगे इनकमिंग अपकमिंग इलेक्शंस में भी। सैफ जी, आप मजबूती की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की
कमजोरी है जो सबके सामने आ सकी है और काफी देर तक छुपा कर रखना मुश्किल हो रहा था कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही उसे जग जाहिर कर दिया। सूर्य प्रकाश जी ऐसा कह रहे हैं। पार्टी के प्रतिनिधि अगर वो खुद कह रहे हैं तो झारखंड में और हम जो है गुजरात में अगर ये बात करें तो ये तो सब जो कॉन्फ्लिक्ट है भारतीय जनता पार्टी में, या अब मैं खुद अगर मोदी जी के आडवाणी जी की बात करूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमने जो है प्राइम मिनिस्टर सीट के लिए भी देखा है, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। मैं ये फिर बोलूंगा, लेकिन जिस प्रकार की नूरा कुश्ती इस समय में पंजाब में चल रही है, राजस्थान में चल रही थी, छत्तीसगढ़ में चल रही है, ये जो सर्कस चल रहा है सत्ता का कि मैं कितना बड़ा लुटेरा बनूं, ये स्थिति सबके सामने जग जाहिर है। और अभी जो सैफ खान जी बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वो व्यक्ति के पीछे नहीं चलती, आप देखिए कि गांधी परिवार के पीछे चलने वाले कांग्रेस के लोग किस प्रकार की हास्यात्मक बातें करते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस में बैठकर अपने आप में दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन किस स्तर तक पहुंच गया कांग्रेस के अंदर। इनके पास में अब नेता नहीं बचे तो ये नेता इंपोर्ट करते हैं। गुजरात में इन्होंने इंपोर्ट किया बैंकॉक रिटर्न हार्दिक जो है पटेल, उसके बाद अब इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के एसी चोर कन्हैया कुमार को इंपोर्ट कर लिया, जिग्नेश मेवाड़ी को इंपोर्ट कर लिया। इनके पास लीडरशिप बची नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पप्पू को बचाने के लिए ये हर प्रकार से हर राज्य से पप्पू इकट्ठे कर रहे हैं। एक पप्पू की फौज खड़ी हो गई है। सैफ जी इसका जवाब दें उससे पहले एक सवाल आपसे भी है कि आपने भी तो विभिन्न संगठनों के कई नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी और उन्हें उच्च पद भी दिए कई राज्यों में, सब कोई जान रहे हैं, तो फिर इस तरह के आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही क्यों? नहीं, मैं उसमें चाहूंगा सैफ जी आपके लिए अलग सवाल है, आपके पास आता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दीपक भाई, आज तक कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की जो है प्राथमिक सदस्यता ली है, या आज वो किसी भी स्तर पे कार्य कर रहा है, क्या उसने कभी नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? क्या किसी ने ये कहा था कि हम तो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर वहां पर छाती ठोककर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो है गान किया था? ऐसा कुछ हुआ है क्या? चलिए सैफ जी की भी बात सुन लेते हैं। जी सैफ जी, की मानसिकता यही है कि ये लोग गद्दारों का जमावड़ा है, इनके खानदान सारे गद्दार हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो गद्दारों से हुई है, अंग्रेजों ने बनाई हुई एक पार्टी थी। सूर्य प्रकाश जी थोड़े शब्दों की मर्यादा अगर हम बनाए रखें तो बेहतर होगा। सूर्य जी नम्र निवेदन है, शब्दों की मर्यादा थोड़ी बनाए रखें तो बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप गंभीर विषयों पर गंभीर शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छा है। सैफ जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात सुन लेते हैं। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो सिवाय चैनलों पे जो है बोलने के अलावा जो है किसी ग्राउंड स्तर पे तो वो जाते नहीं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया मोदी जी का और आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी को, इन सब लोगों को साइडलाइन करके अपने अध्यक्ष पद जो है अगर जो पेश करके जो ये पार्टी खुद नरेंद्र मोदी जी जो है करते हुए वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, बड़ा सवाल होता है भाई। और दूसरी रही बात, रुक जाइए, अरे घबराइए मत, इतनी हाँ बड़ा सम्मान देखा हमने, हाँ जी हाँ बहुत सम्मान देखा हमने जो है। आपने जितना सम्मान जो है अडानी जी को दिया है, जितना सम्मान आपने मुरली मनोहर जोशी जी को दिया है, उतना सम्मान हमने देखा। दोनों दलों के प्रवक्ता, चाहे वो बीजेपी प्रवक्ता है चाहे कांग्रेस प्रवक्ता। सैफ जी सूर्य जी एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर आप सामने वाले की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ है, और ये हर विषय में राजनीतिक दल के हर परिस्थिति पर यही। देखिए मैं अभी पहले बोलूंगा, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? टेप रिकॉर्डर जो बोलने का है वो बंद करें। पहली चीज जो अगर ये खुद बोलते फिर रही है गांधी परिवार की बात करते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि ऐसे जो है खाकी चड्डाधारी लोग जो हैं वो देश के लिए या गांधी जी के लिए बात करें तो जाहिर सी बात है। और गांधी परिवार से तो सब लोगों को बहुत मिलती तो शुरुआत से लगती आ रही है। आरएसएस के गॉडसे की पूजा करने वाले लोग आज आके गांधी परिवार के ऊपर या गांधी जी के ऊपर पहले से उंगली उठाते आ रहे थे। ये वही लोग हैं। सैफ जी हम तो जो है जिनके खिलाफ जो है आप इतिहास के पन्ने पलटने लगे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में पंजाब कांग्रेस के
पार्टी के ही नेता कांग्रेस के भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस की कार्य पद्धति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और संगठन छोड़कर जा रहे हैं। तो थोड़ा हम वर्तमान पर भी बात कर लेना। सैफ जी, इस पर कुछ कहिए। बिल्कुल, मैंने आपके सामने ये बात रखी है और जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के वही है ना, देखिए हवाओं में ज्यादा बात रखने वाले लोग जो हैं और आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले चड्डाधारी लोग जो हैं वो सामने बैठ के और सुन लीजिए, और काफी चड्डाधारी लोग जो है, सुनिए, अब तो प्रमोशन हो गई, आपकी मुबारकबाद तो देनी पड़ेगी ना आप लोगों को। अब तो खैर फुल पेंट हो गए हैं, है ना, जितने भी लोग हैं अब जो है, और वो जो है देश की बात करते हैं जिन्होंने 55 साल तक हमारे देश। सूर्य जी, झगड़ा करने के लिए हम अलग से आपको समय दे देंगे, थोड़ा हम मुद्दे पर बात कर लेना। आपके दिल में तालिबान है और अभी तो सुनिए, और रही जो है, अरे साहब सुन तो लीजिए अपना टेप। सूर्य जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सैफ जी आपके शब्दों के पीछे छिपकर मुद्दे पर बोलने के बजाय आप पर आरोप लगाने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर पंजाब कांग्रेस में वो क्या वजह रही कि सिद्धू कह रहे हैं कि मुद्दे की राजनीति और मसले की राजनीति उन्हें नहीं करने दी गई, इसलिए वो एक पार्टी के सबसे सर्वोच्च जो राज्य का पद होता है संगठन में, प्रदेश अध्यक्ष का पद, उस पद को वो छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। सूर्य जी, आप शांत होंगे तब तो ये जवाब देंगे, या आपके आरोपों पर जवाब देकर मुद्दे से बच जा रहे हैं? जी सैफ जी, अब स्पष्ट बोलिए। मैं साफ और बड़ा प्रश्न आपको जो इसी चीज के ऊपर पहले भी रख चुका हूँ, बातों पे रख रहा हूँ। सिद्धू जी को अगर कोई भी शिकायत है तो वो जाहिर सी बात है हमारे जो है हाई कमान, कोई भी शिकायत नहीं सैफ जी, शिकायत तो उनकी स्पष्ट है कि मुद्दे और मसले की राजनीति उन्हें नहीं करनी दी गई, संगठन में दागियों का प्रवेश दिया गया जिसके वो पक्ष में नहीं है, इसलिए वो पद से छोड़ रहे हैं। ये स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट नहीं है। उन्होंने शब्द जो कहे वही शब्द हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने आपको बात ये रखी है, बिल्कुल जो शिकायतें हैं, ये शिकायतें सिद्धू जी की तो हैं। सिद्धू जी को शिकायतें हैं, उस चीज के ऊपर उन्होंने अपना जो है पद की रेजिग्नेशन दी और वो इंटॉक्स हैं इस वक्त हमारे राष्ट्रीय जो है हेड जो है उनके साथ में। और इस वक्त जो भी डिसीजन हमारी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा वो जो है पूरी दुनिया के सामने आएगा ही आएगा, जो है वो पूरा पंजाब के सामने आएगा। अगर शिकायतें, देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हर पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट तो होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रेसिडेंट के लिए थी कॉन्फ्लिक्ट जो है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट की रीशफलिंग के लिए है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अगर जो है ये एलिगेशंस हैं लगे हुए, जो है क्रिमिनल एलिगेशंस अगर लगे हुए हैं, तो हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मतलब सैफ जी आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों को अगर हम अपने शब्दों में प्रयोग करें तो उसका मतलब ये निकलेगा कि सीधे सीधे संगठन पर दबाव बनाने के लिए, अपने मन की बात चलाने के लिए सिद्धू ने इस्तीफे का ये कार्ड खेला है। नहीं, देखिए अब ये उन्होंने अगर रेजिग्नेशन रखा है तो ये भी बहुत आवश्यक और जरूरी हो जाता है कि जो उन्होंने बात सामने रखी है उसका डिसीजन जो है हाई कमान जो है वो कैसे लेता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और वो सामने आए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी आपको बता रहा हूँ, हर पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लीडर्स में आपस में हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर पार्टी में हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं कैबिनेट रीशफलिंग की वजह से भी नाराजगी है, कहीं ना कहीं जो कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो इसकी वजह से जो है, जिस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, संगठन के नेताओं को आला कमान के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति होती है, वो पहले बात रखते हैं, इस्तीफे से बात की शुरुआत नहीं करते। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये चीज जो है कि एकदम ही इस्तीफा जो है वो नहीं आ जाना चाहिए था। पहले बातचीत जो है वो पहले बातचीत होनी चाहिए थी और फिर जो ऑब्जर्वर्स उसको ऑब्जर्व करते, फिर एक डिसीजन लिया जाता है हमारी कमेटी की तरफ से। जब कमेटी की तरफ से डिसीजन आता तो उसको फिर जो इम्प्लीमेंट किया जाता, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक तरीकों के ऊपर जो है वो यकीन रखती है। इसकी वजह से जो है मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि अच्छा एक डिसीजन यही होता। मैं आपकी बात से यहाँ पे बिल्कुल वाकिफ हूँ कि ये चीज जो है वो होनी चाहिए थी, पर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। मगर हम ये इसी चीज में आपको आश्वासन में देता हूँ कि हर चीज जो है एंड ऑफ द डे हम जो है पार्टी हाई कमान सोनिया गांधी जी जो है वो डिसाइड करके एक अच्छा डिसीजन सामने लेके आएंगे और एक मजबूत सरकार का काम जो है पंजाब में जरूर देगी। चलिए, सूर्य प्रकाश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सैफ जी की पूरी बातें आपने सुनी, सवालों का जवाब उन्होंने सुना। क्या लगता है आपको कि वाकई मुद्दे और मसले की राजनीति होती? अगर ऐसा होता तो सिद्धू इस्तीफा क्यों देते और देने के बाद ये क्यों कहते? देखिए दीपक भाई, मैंने पहले भी बोला कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई लोकतंत्र की बात करना बेमानी है।
यहाँ पर केवल एक लूट मची हुई है, लूट मचाने की होड़ है कि मेरे पास ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मैं है। किस प्रकार से लूट सबसे ये बड़ा भारतीय लुटेरा बन जनता जाऊं। पार्टी नहीं है एक जो राष्ट्रीय लूट नेतृत्व मचाएगी। बैठा है, इनका वो लुटेरा है। एक ये वो लोग नहीं है जो देश को लूट नोच के खा गए, जिस व्यक्ति ने एयरपोर्ट मुन्नी से बेच ज्यादा दिए। बदनाम और शीला से ज्यादा हाँ, ये जवान भारतीय, मैं जुमला आपसे दिया, बात कर रहा हूँ, ये जिसने भारतीय इनके जनता पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, अपनी पार्टी अध्यक्ष की का बात जो मत है करें। नामांकन किया पप्पू, उसको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद सारी कांग्रेस उसके सामने घुटने टेक के बैठ गई। इन्होंने अपने इतने वरिष्ठ नेता सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का अपमान भी किया, उनको 3 बार बुलाकर उनसे मिले नहीं। उसके बाद वो आहत हुए, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब यहाँ पर सिद्धू जी की फिर नहीं चली। वो अपना जो मंत्री है वो ज्यादा बनाना चाहते थे ताकि ज्यादा लूट कर सके, 4 महीने में जितना लूट सकते हैं लूट ले, क्योंकि उनको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, इसलिए यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्थिति इनकी छत्तीसगढ़ में भी होगी, राजस्थान में भी होगी और धीरे धीरे कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और यहां से सभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सैफ जी, आपने भी ये माना है कि इस्तीफे से बातचीत की शुरुआत नहीं होती, पहले अपनी बातें रखी जाती, नाराजगी अगर दूर नहीं होती तो फिर इस्तीफा आखिरी उपाय होता। लेकिन अब इसी आधार पर सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये एक उदाहरण बनेगा और संगठन में जितने नाराज लोग हैं इसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस का शासन है वहां इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, मैं जो है ये बिल्कुल ये मानता हूं कि एक बातचीत से पहले जो है बातचीत से शुरुआत होनी चाहिए। डिसीजंस जो है वो पार्टी हाईकमांड को जो है लेने चाहिए एंड देन ऐसे ही प्रोसेस आगे जो है चलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ, जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज अगर हुई है और ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, मगर तब भी जो है पार्टी हाईकमांड ने आश्वासन दिया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम जल्दी ही इस चीज को जो है अंडर कंट्रोल कर लेंगे। रही बात अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो नुकसान संगठन को ही होगा और चुनाव से पहले किसी राज्य में अगर संगठन में इतनी खलबली मची है तो इससे खुश विरोधी खेमा होगा और संगठन को नुकसान से बचाने के लिए बड़ी पहल तो करनी ही होगी। कुछ कड़े निर्णय भी अगर लिए जाने की जरूरत है तो लिया जाना चाहिए। देखते हैं क्या केंद्रीय आलाकमान कांग्रेस का इस मामले पर जल्द कोई फैसला लेता है, किसी स्थिति पर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ खान जी और सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।